साथियों नमस्कार। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको दुनिया उनके नाम से जानती है, पहचान के मोहताज नहीं है और जनता के वेलविशर हैं। हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता के हित के कार्य करते हैं और सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी जो है वो निभाते रहते हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, पहले तो सर आपका हमारे चैनलों पर स्वागत है। थैंक यू जी सर, अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कृपया अपनी पहचान नाम के साथ हमारे दर्शकों के साथ एक बार अपनी जो विचार हैं वो साझा कीजिएगा। थैंक यू राजेश जी जी सतीश जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ जो आपने अपने चैनल पर जो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं जो है 2005 से, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ 1984 से लेकर 2017 तक 33 साल मैंने यहाँ पे सर्विस की है। और फिर अपना और अकाली दल ने यहाँ से सीट मांगी थी अपना शाहबाद, और ये बीजेपी ने अकाली दल को ये सीट दे दी थी क्योंकि उनको ये पता चल गया था सर्वे की रिपोर्टों में कि बेदी जो है वो ये सीट नहीं निकाल सके। तो प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि सीटों के बंटवारे के चक्कर में समझौता लास्ट में टूट गया, जिसकी वजह से फिर मैं जो है वो पिछली बार भी रह गया। तो इसके बाद फिर अब हरियाणा के अंदर अब अकाली दल का भी कोई वजूद नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी में आने का मकसद क्या रहा आपका? अब कांग्रेस पार्टी में आने का मेरा मकसद यही है, देखो कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा देखो मैंने तो सर्विस की है 33 साल। मैंने ये बता रहा हूँ कि 2009 में भी ट्राई की, 2017 में भी मुझे टिकट मिलती रहेगी दोनों पार्टियों से। और कांग्रेस में अब मैं इसलिए आया हूँ कि बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। अगर मुझे यहाँ से कोई चांस बन जाए तो मैं कोई समाज का, कौम का, हल्के का भला कर सकूँ। तो हल्के में सर क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं जिन पे आप वर्क करना चाहते हैं, जो आज तक कोई विधायक नहीं कर पाया? क्योंकि आज भाजपा के नेता जहां जाते हैं जनता विरोध में खड़ी है। बात की जाए कि जो विधायक हैं रामकरण काला जी, हमने देखा कि सड़कों के बुरे हालात हैं। जो रोजगार की बात की जाए, रोजगार हल्के में नहीं है। तो किन मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या सोच है हल्के के लिए, क्या सौगात देना चाहते हैं? देखो जी, बात ये है कि जो समस्याएं हैं, मेन जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है। सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है वो बेरोजगारी की है और वो सारे प्रदेश की समस्या है, हल्के की तो है ही है। ठीक है, मैं इस हल्के में जहाँ भी जाता हूँ, यहाँ के इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं वे बेरोजगार हैं जी। और जो है बाकी मुद्दे तो इतने हैं। शिक्षा का बुरा हाल है, यहाँ पे स्कूल पड़ी हैं, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों की पोस्टें खाली पड़ी। आत्मनिर्भरता और विकसित भारत का अब जो जन संवाद चल रहा है वो मतलब ये सारे जो बातें हैं ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि जिन वादों को लेकर के ये सरकार आई थी 2014 में और उसके बाद 2019 में, उनमें से कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया। आज हमारा युवा जो है वो बेरोजगार फिर रहा है और बेरोजगारी में या तो वो नशे की तरफ जा रहा है, या आत्महत्याएं कर रहे हैं, या फिर वो बेचारे घर, जमीन, जायदाद, रुपया भारी मात्रा में खर्च करके वो विदेशों को जा रहे हैं। युवा जो है पूरी तरह से इस समय जो है वो फ्रस्ट्रेट है। इसके अलावा समाज का कोई भी वर्ग है, चाहे वो किसान है, कर्मचारी है, कारोबारी है, व्यापारी है, दलित है, पिछड़ा है, सभी कोई भी वर्ग जो है वो इस सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि जितने भी वादे इन्होंने किए थे कोई भी वादा जो है इन्होंने पूरा नहीं सर जैसे है आपकी बात। तो नशे को कैसे रोक पाएंगे आप? कि नशा जो है शाहबाद विधानसभा में देखने को भी मिलता है कुछ। मैं वो पूरा क्लियर नहीं करना चाहता, आप अपने विचारों से क्लियर करें कि नशे का जो व्यापार है आजकल बढ़ता जा रहा है। देखो जी, नशे का जो व्यापार है वो
सरकार चाहे तो वो बंद कर सकती है। और यदि सरकार में ही ऐसे लोग आ जाएं जो नशे का व्यापार करते हों तो वो नशा कैसे बंद हो? जब नशा बेचने वालों को, नशे का व्यापार करने वाले सरकार में शामिल होंगे तो मेरे हिसाब से वो जो है नशा बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जब सरकारी रिपोर्ट उनके पास समर्थन होगा तो नशा कैसे बंद हो सकता है। अब शाहबाद के अंदर जो है वो नशा सबसे ज़्यादा बिक रहा है। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या करेगी गरीबों के लिए, क्या करेगी किसानों के लिए, क्या मुहिम रहेगी, क्या एजेंडा रहेगा? देखो जी, हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि युवा जो है आज बेरोजगार परेशान है। तो दीपेंद्र जी ने यहाँ भी कहा था, लाडवा में भी रैली हुई है और हुड्डा साहब ने इधर सिरसा में रैली हुई। और कांग्रेस अगर आती है तो सबसे पहले जो युवा हमारी पार्टी का ये उद्देश्य है कि सबसे पहले साल में ही जब कांग्रेस की सरकार बनेगी और कम से कम 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। गरीबों को जो है वो 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे और इंदिरा आवास योजना जो है वो दोबारा शुरू करके लोगों को, गरीब लोग जो है उनको मकान भी दिए जाएंगे। इंदिरा आवास योजना पे एक सवाल खड़ा होता है श्रीमान जी की, जो आजकल देखा जाता है घुमंतु परिवार हैं, उनको आज तक कहीं भी कोई भी सरकार से किसी भी पार्टी का राज रहा हो, मकान की गारंटी उनको नहीं दे पाई। ये वादा सरकार का कहीं ना कहीं और पार्टियों का फेल होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखो ऐसे बात नहीं है। जब हुड्डा साहब की सरकार थी 2014 तक रही है और उसमें गरीबों को प्लाट भी मिले हैं, मकान भी मिले हैं। और उस समय हुड्डा साहब के जो कार्यकाल था 10 साल का, आप जिसके हुड्डा साहब के टाइम में सबसे अगर ज़्यादा विकास हुआ है हरियाणा का हर क्षेत्र में। महंगाई पर कैसे काबू पाएगी कांग्रेस? आज महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। देखो जी, महंगाई जो है वो जरूर अपना उसके ऊपर नियंत्रण करेगी कि महंगाई कम होगी। कांग्रेस के राज में ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी एक मुद्दा है। कांग्रेस सरकार आज तक जिस भी पार्टी का राज रहा है, कोई भी पार्टी सत्ता में आई है, महंगाई पे कोई भी पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाई है। महंगाई बढ़ सकती है, आज तक कम नहीं। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। जब हुड्डा की सरकार थी 2014 में तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो है इतनी महंगाई नहीं थी। जो सिलेंडर की कीमत जो है, आज बीजेपी कह रही है कि हम 450 में सिलेंडर दे देंगे, 400 में सिलेंडर दे देंगे, वहाँ भी 3 स्टेटों में। आपकी पार्टी कितने में देगी? आपकी पार्टी कितने में देगी? हुड्डा की सरकार में सिलेंडर जो था उस समय 400 रुपए में मिलता। तो हुड्डा की सरकार आती है तो कितने में सिलेंडर मिल सकता है? हुड्डा की अगर सरकार आएगी तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और यहाँ इनकी सरकार में 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था। बात की जाए कांग्रेस के राज की तो उस टाइम लाइनों में लग के भी सिलेंडर नहीं मिलता था, आज घर पे सिलेंडर पहुंच रहा है। तो क्या इसमें आप तालमेल करेंगे, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हुड्डा की सरकार में सिलेंडर नहीं मिलता। तो मेरे तो ध्यान में ऐसी लाइनों में लग के मिला करता था। नहीं, और चलो, बुढ़ापा पेंशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बुढ़ापा पेंशन जो है वो भी जो है कांग्रेस की सरकार आने पर जो है वो बुढ़ापा पेंशन, देखो जब ये अपना बीजेपी की सरकार इलेक्शन हुए थे पिछले, तो ये जेजेपी ने कहा था कि हम जो है 5100 रुपया पेंशन करेंगे बुढ़ापा पेंशन, लेकिन किसी ने नहीं की। और कांग्रेस ने, ये कांग्रेस पार्टी जो है अगर सत्ता में आती है तो बुजुर्गों को कम से कम 6000 रुपया पेंशन। जैसे आप शाहबाद विधानसभा दर्शन पर हैं, क्या कहना चाहेंगे इन कानूनों को लेकर? आज देखो, ये सिर्फ ड्राइवरों का ही मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। ये सरकार जो है ये इसमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। संविधान जो है उसको मन मर्जी से जब मर्जी बदला जा रहा है। डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो भी कोई, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोग सरकार को चुनते हैं, लोगों की सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए जो काम करे वो डेमोक्रेटिक सरकार होती है। लेकिन ये सरकार जो है, आप पूरा देश देख रहा है
कि लोगों की भावनाओं के विरुद्ध जाकर ऐसे ऐसे कानून पास कर देते हैं जो है जिससे लोग खुश नहीं हैं। लोगों की भावनाओं को जाने बिना, जैसे पहले आपने देखा है 2 साल पहले कृषि कानून लेकर आए थे, जिससे बहुत बड़ा आंदोलन चला और उसके बाद कानून वापस लेने पड़े सरकार को। पहले कहते रहे बहुत अच्छे कानून हैं, किसानों को इसमें बहुत फ़ायदा होगा, और वो वापस लेने पड़े। किसान इतना परेशान है इस वक्त। एमएसपी की जो गारंटी है वो आज तक इस सरकार ने दी। जब ये सरकार चुनाव लड़ा था पहली बार, तो इन्होंने सरकार कहा था कि हम किसानों को कर्जा मुक्ति करेंगे, किसानों की हम किसानों को स्वामी। ये कानून, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून जो है वो कोई भी जो बनना चाहिए वो पहले उसके बारे में जन भावना को जानना चाहिए। अब ड्राइवरों के बारे में जो कानून बनाया है, हिट एंड रन का जो इन्होंने कानून बनाया है, उसमें देखो कि जो आदमी जो है ड्राइवर है उसको अपना वो कहते हैं कि जी 10 साल की सज़ा होगी और 7 लाख जुर्माना होगा अगर वो भाग जाता है। मान लो वो भाग जाता है, अब वो बेचारा ड्राइवर कितना के अमीर, तो अगर उसके पास 10 लाख रुपया हो, इतना अमीर हो, तो वो ड्राइवरी की नौकरी क्यों करेगा। अब कोई भी ड्राइवर अगर भागता नहीं है, दूसरी बात ये भी है, अगर भागता नहीं है तो लोग उसे मार देते हैं, छोड़ता कोई नहीं है। ये मौत उस समय हालात ऐसे होते हैं, तो दोनों तरफ है। दूसरी हम बात कहते हैं कि ठीक है सारे ड्राइवर ऐसे नहीं हैं, कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो नशा करके भी ड्राइविंग करते हैं, और बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं। कोई भी ड्राइवर, देखो मेरे ख्याल में तो कोई भी ड्राइवर जो है वो जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। अब हम